हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हंसिका अपनी बहू मानसी के साथ अपने ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई मक्खियों को मार रही थी। मानसी अपनी सास को मक्खियां मारते हुए देख कहती है, मम्मी जी, आप पार्लर में बैठकर मक्खियां मार रही हैं। बहू, अब और क्या करूं? अब पार्लर में कोई आ नहीं रहा है तो मुझे बैठकर मक्खियां ही मारनी पड़ रही है पाउडर लगा के। आप मेरी बात मानो, फिर देखो आप। लेकिन आपको तो मेरी बात माननी ही नहीं है। अरे लेकिन तूने मुझे आइडिया कब दिया जो मैं तेरी बात मानूं पाउडर लगा के? उप्स, हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने आपको आइडिया ही नहीं दिया है, तो आप मेरी बात कहाँ से मानेंगी। उसकी ये बात सुनकर हंसिका अपने सर को पकड़ लेती है और भगवान को याद करते हुए कहती है, हे भगवान, आपने मुझे कैसी बहू दे दी पाउडर लगा के। मम्मी जी, भगवान को कोसने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत में मैं ही आनी थी। इसलिए अब मैं ही रहूंगी उम्र भर आपकी बहू बनकर। खैर मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पार्लर में कुछ ऑफर दे दीजिए, फिर देखना। अरे पागल हो गई है क्या? देख रही है हम कितना महंगा प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें भी तू बोल रही है कि हम ऑफर दे पाउडर लगा के। सासू माँ, ऑफर देकर तो देखो। एक बार आपने ऑफर दिया तब देखना आप कैसे अपने पार्लर पर भीड़ लगती है। मानसी की बात से अब हंसिका सहमत हो जाती है और पोस्टर में छपवा देती है कि हंसिका के पार्लर में कुछ भी करवाओ, उसके साथ फेशियल मुफ्त। ये पोस्टर अब वो हर जगह बंटवा देती है और शाम होने को आई थी, लेकिन अब भी उसके पार्लर में कोई भी नहीं आया था। ये देख मानो अब हंसिका के कलेजे पर पहाड़ टूट पड़ा था और वो अपनी बहू को कोसते हुए कहती है, अरे नासपिट्टी करमजली कहीं की, तूने तो मेरा नुकसान ही करवा दिया। एक तो वैसे ही कस्टमर नहीं आ रहे थे और ऊपर से तूने पोस्टर बनवा कर मेरे पैसे वेस्ट करवा दिए। हाय, हे भगवान जी, ये कैसी बहू दे दी आपने पाउडर लगा के। सासू माँ, कोई भी काम करने के बाद थोड़ा इंतजार करना होता है, लेकिन आप है कि आपको तो रिजल्ट जल्दी ही चाहिए। अरे थोड़ा सब्र तो कर लो आप। हाँ हाँ, अब तू मुझे सब्र करना सिखाएगी। आई बड़ी पाउडर लगा के। दोनों सास बहू के बीच बहस हो रही थी कि तभी उनके पार्लर में दो औरतें आती हैं और उन सास बहू से बोलती हैं, अरे इस दुकान का ओनर कौन है? मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ पाउडर लगा के? अरे हुआ कुछ नहीं है, हमें अपने बालों में केराटिन करवानी है और हर जगह बहुत ही ज्यादा चार्ज लग रहा है और कोई भी ऑफर नहीं है। फिर हमें ये पोस्टर दिखा जिसमें ऑफर दिख रहा है कि चाहे कुछ भी करवाओ उसमें फेशियल फ्री ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। उनकी ये बात सुनते ही दोनों सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं और एक मुस्कान के साथ मानसी अपनी सास का हाथ खींचती है और धीरे से बोलती है, क्यों सासू माँ, क्या कहा था मैंने? हाँ हाँ ठीक है, चल अब काम पर लग जा पाउडर लगा के। इस तरह अब मानसी उन दोनों को शीशे के सामने बैठा देती है और उनका हेड वॉश करने के लिए अपने हाथों में शैम्पू लेती है। उसके हाथों में शैम्पू देख उसकी सास हंसिका मानसी से कहती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? थोड़ा कम शैम्पू ले। देख तो जरा, इस औरत के सर में बाल है भी जो तू इतना सारा शैम्पू ले रही है। अरे कम शैम्पू ले, तभी तो अच्छे से वॉश होगा पाउडर लगा के। उसकी बात सुनकर वो औरत हंसिका का जवाब देते हुए कहती है, अरे बहन जी, मेरे सर में इतने बाल है ना कि तुम भी मेरे बालों में उलझ जाओगी। बहन, पार्लर वाली मैं हूँ, इसलिए मुझे पता है कितना कहाँ क्या इस्तेमाल करना है। बहू, तू अब अपना काम कर पाउडर लगा कर, जब तक मैं उस कस्टमर को देखती हूँ पाउडर लगा के। जी मम्मी जी। इस तरह से अब दोनों सास बहू अपने पार्लर में उन दोनों के बालों की केराटिन करने लगती हैं। कुछ समय बाद उनके केराटिन होने के बाद वो उनके बालों को अब वॉश करने लगती हैं। कुछ समय बाद हंसिका और मानसी हेयर ड्रायर से उनके बालों को सुखाने लगती हैं और जब उनके बाल सूख जाते हैं तब उनके बाल काफी अच्छे हो जाते हैं, जिसके बाद अब दोनों सास बहू उनका फेशियल करने लगती हैं। एक बार फिर अब मानसी अपने हाथों में स्क्रब थोड़ा ज्यादा ले लेती है। ये देख हंसिका एक बार फिर उसको टोकते हुए कहती है, बहू, तूने स्क्रब ज्यादा ले लिया है, कम कर उसको पाउडर लगा के। पर मम्मी जी, ये तो वापस डब्बे में नहीं जाने वाला, अब क्या करूँ मैं? ला मुझे दे दे, मैं इनको लगा देती हूँ पाउडर लगा के। इस तरह अब हंसिका मानसी से स्क्रब ले लेती है और उन दोनों औरतों के मुंह पर स्क्रब करने लगती है। थोड़ी देर बाद उनका स्क्रब भी हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों हंसिका के हाथ में पैसे देते हुए कहती हैं, वैसे आपने काम अच्छा किया है,
लेकिन आप बहुत कंजूस हैं। खैर, हम दोबारा आएंगे। जी जी जरूर। आई बड़ी मुझे कंजूस बोलेगी। अब तू दोबारा आ तो सही। आज से भी कम सामान से तेरा पूरा मेकओवर करूंगी पाउडर लगा के। इस तरह वो दोनों औरतें वहाँ से चली जाती हैं और अब ऑफर के चलते हंसिका का पार्लर खूब चलने लगता है और अब देखते ही देखते वो दोनों खूब तरक्की करने लगती हैं। मानसी के ऑफर की वजह से हंसिका का पार्लर बड़ा ही अच्छा चलने लगा, लेकिन हंसिका दिन प्रतिदिन कंजूस होती जा रही थी। ऐसे ही एक दोपहर की बात है। हंसिका सोफे पर पैर फैलाए बैठी हुई अपने हाथों में चाय का कप ले रखी थी, तो वहीं मानसी भी अपनी सास के पैरों को दबा रही थी और ऐसे ही हंसिका की चाय में मक्खी गिर जाती है। उस मक्खी को चाय के साथ हंसिका पी जाती है और मक्खी को चूस कर बाहर फेंक देती है। ये देख मानसी अपनी सास से बोलती है, छी माँ जी, आपने तो मक्खी को चाय के साथ चूस लिया। तो क्या हुआ बहू, पाउडर लगा के? माँ जी, मक्खी चूसने की क्या जरूरत थी? छी, आप मुझे बोलती, मैं आपके लिए नई चाय बनाकर ले आती ना। कैसी बात कर रही है बहू, बस मक्खी ही तो थी। और वैसे भी मक्खी के गिरने से क्या मैं इस पूरी चाय को फेंक दूं? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे पता भी है इसमें दूध, चीनी, पत्ती सब कुछ है, और तू कह रही है कि इसको फेंक देती हूँ? तू जानती भी नहीं है एक चाय 10 रुपए की आती है पाउडर लगा के। मानसी कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन मानसी अपने सभी प्रोडक्ट्स को चेक कर रही थी कि तभी उसकी नजर लॉरियल शैम्पू पर जाती है। उस शैम्पू की डेट एक्सपायर हो चुकी थी। एक्सपायर डेट देख मानसी अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी जरा देखिए तो, इस शैम्पू की डेट एक्सपायर हो गई है। हमें नया शैम्पू लाना चाहिए, नहीं तो ये हमारे कस्टमर को नुकसान दे सकता है। क्या बहू, कोई नया प्रोडक्ट नहीं आएगा, और ये लॉयल का प्रोडक्ट है। जानती है कितना महंगा आता है लॉयल का प्रोडक्ट? अरे हम सबसे पहले इसको ही यूज कर लेते हैं पाउडर लगा के। मेरी सास तो बेहद कंजूस है, एक नंबर की मक्खी चूस है। जिसने भी कहा है सही कहा है, कंजूस मक्खी चूस। और ये कहावत तो मैं अपनी सास को डेडिकेट करूंगी। अब क्या था, ना चाहते हुए भी अब मानसी को उस एक्सपायर प्रोडक्ट को अपने पार्लर में रखना पड़ा। और दोपहर में एक लड़की आती है अपना हेड वॉश करवाने, जहां अब मानसी लॉरियल्स के शैम्पू से उसका सर धोती है और कुछ देर बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। ये देख हंसिका अपनी बहू से बोलती है, क्यों बहू, देखा, उसको पता ही नहीं चला कि हमने कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया है पाउडर लगा के। सही कह रही हो माँ जी आप। इस तरह अब दोनों सास बहू आराम फरमाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जिसने अपना हेड वॉश करवाया था और मानसी को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है, यू ब्लडी हेल, तुमने कौन से शैम्पू से मेरे सर को धोया है? पर हुआ क्या? उसकी बात सुनकर वो लड़की अपने बालों में हाथ लगाती है और जैसे ही वो अपने हाथ सर से हटाती है, वैसे ही उसके हाथों में बहुत सारे बाल टूट कर आते हैं। ये देख दोनों सास बहू हैरान हो जाते हैं और ये देख वो लड़की गुस्से में बोलती है, देख लिया क्या हुआ है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। अरे पुलिस वाली, क्या बात है? और रही बात आपके बाल झड़ने की, आपको प्रोडक्ट सूट नहीं किया होगा, इसमें भड़कने वाली बात नहीं है। खैर, मैं तुम्हें एक सीरम दे रही हूँ, उसको लगा लेना और तुम्हारे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे पाउडर लगा के। इस तरह हंसिका उसको एक सीरम दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से उस लड़की ने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी कर दी पाउडर लगा के। सासू माँ, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ और मैं आपकी गलतियों पर कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी, क्योंकि जब बच्चों से गलती होती है तो माँ बाप हमें माफ कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जब माँ बाप से गलती होती है तो उनको भी अपने माँ बाप को माफ कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगी कि आप कंजूसी छोड़ दो। इस तरह अब हंसिका अपने पार्लर में एक्सपायर प्रोडक्ट नहीं रखती, लेकिन उसकी कंजूसी अभी तक नहीं गई थी और वो अभी भी एक कंजूस सास ही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।